दोस्तों, इस दुनिया में जैसे पॉजिटिव एनर्जी होती है वैसे ही निगेटिव एनर्जी भी होती है। और हर आत्मा बुरी नहीं होती, कुछ आत्माएं अच्छी भी होती है जो लोगों की मदद करना चाहती है। दोस्तों, इस स्वतंत्रता दिवस पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ही अविश्वसनीय भूतिया कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित है और इसे सबको पता होना चाहिए। रजनी नाम की लड़की ट्रेन से अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रही थी। रात का समय था और रजनी विंडो सीट पर बैठकर कुछ सोच रही थी। वो थोड़ी परेशान भी लग रही थी। बार बार उसे उसके बॉयफ्रेंड का कॉल भी आ रहा था, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसके बाद रजनी आंखें बंद करके सो गई। कुछ देर बाद वहाँ पर एक चोर आ गया और धीरे से रजनी का बैग उठाकर भागने लगा। तभी अचानक एक फौजी ने उस चोर का रास्ता रोका और चोर को 2 चांटे मारकर उससे वो बैग छीन लिया। ये देखकर वो चोर वहाँ से तुरंत भाग गया। उसके बाद फौजी ने वो बैग रजनी को वापस कर दिया। रजनी ने उस फौजी को दिल से शुक्रिया कहा। इस पर फौजी ने रजनी को सेल्फ डिफेंस और कराटे सीखने की सलाह दी। रजनी ने हाँ कहा और वो दोनों बैठकर बातें करने लगे। बातें करते करते रजनी की आंख लग गई और वो वहीं पर सो गई। सुबह हुई और जब स्टेशन आया तब कुछ आर्मी ऑफिसर रजनी के सामने वाली सीट के नीचे रखे हुए बक्से लेने के लिए आ गए। तब रजनी ने उनसे कहा, वो जिन्होंने कल रात मेरा पर्स चोरी होने से बचाया, वो फौजी भैया कहाँ है? जरा उन्हें तो बुलाओ, मैं मेरे फ्रेंड्स को उनसे मिलवाना चाहती हूँ। लेकिन उन ऑफिसर का जवाब सुनकर रजनी के होश उड़ गए। उन ऑफिसर्स ने बताया कि ये सीट बाबा हरभजन सिंह की है, जिनकी 1968 में मौत हो चुकी है। सन 1968 में हरभजन सिंह 23वीं पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्व सिक्किम में तैनात हुए थे। उसी वर्ष 4 अक्टूबर 1968 को वो पूर्व सिक्किम के नाथुला दर्जे से डोंगचुरी तक खच्चरों के एक समूह को रसद लेकर जा रहे थे। तभी उनका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गए। तेज बहाव होने के कारण उनका शरीर 2 किलोमीटर तक दूर चला गया। जब इस दुर्घटना की सूचना भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों को मिली, तब उन्होंने हरभजन सिंह की तलाश करनी शुरू कर दी, जिसमें 5 दिन तक सर्च ऑपरेशन चला। लेकिन फिर भी हरभजन सिंह के ना मिलने पर उन्हें लापता घोषित कर दिया गया। 5वें ही दिन उनके एक साथी सिपाही प्रीतम सिंह को सपने में आकर हरभजन सिंह ने अपनी मृत्यु की जानकारी दी और ये भी बताया कि उनका शव कहाँ पर है। जब हरभजन सिंह के शव का कोई पता नहीं चला, तब सेना के कुछ अधिकारी हरभजन सिंह के बताए स्थान पर गए, जहां उन्हें हरभजन सिंह का मृत शरीर मिला, जिसे देखकर सेना के सभी अधिकारी आश्चर्यचकित रह गए। उसके बाद सम्मान पूर्वक हरभजन सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के कुछ ही दिनों बाद एक बार फिर से हरभजन सिंह प्रीतम सिंह के सपने में आए और उन्होंने अपनी समाधि बनाने की इच्छा व्यक्त की, जिसके चलते सेना के उच्च अधिकारियों ने छोक्या छो नामक स्थान पर उनकी समाधि बनाई। विभिन्न सैनिक अधिकारियों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी करते हैं और चीन की सभी गतिविधियों पर नजर रखते हैं, समय समय पर सैनिकों को सतर्क करते हैं, जिसके चलते हरभजन सिंह पर लोगों का विश्वास बढ़ गया। सेना द्वारा बाकी सभी की तरह हरभजन सिंह को भी वेतन, 2 महीनों की छुट्टी इत्यादि सुविधाएं दी जाती थी, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं, जिसके चलते भारतीय सेना द्वारा उन्हें मरणोपरांत कैप्टन की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि अन्य सैनिकों की तरह हरभजन सिंह को मरणोपरांत 2 महीनों की छुट्टी दी जाती थी। उसमें उनका सामान एक ट्रेन के माध्यम से उनके घर तक पहुंचा दिया जाता था। बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में बाबा हरभजन सिंह के जूते और बाकी का सामान रखा गया है, जिसकी भारतीय सेना के जवान चौकीदारी करते हैं और उनके जूतों को प्रतिदिन पॉलिश भी करते हैं। वहाँ पर तैनात सिपाहियों का ये कहना है कि रोज उनके जूतों पर कीचड़ लगा हुआ होता है और उनके बिस्तर पर सलवटें भी दिखाई देती है। इसका मतलब उनका एहसास सबको अनुभव होता है। दोस्तों, भारतीय सेना के अलावा चीन की सेना का भी ये मानना है कि उन्होंने रात के समय में बाबा हरभजन सिंह को घोड़े पर सवार होकर गश्त लगाते हुए देखा है। सूत्रों के मुताबिक बाबा हरभजन सिंह अशरीर भारतीय सेना की सेवा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि उनके मंदिर में रखी हुई पानी की बोतलों में चमत्कारी गुण आ जाते हैं और उसका 21 दिन तक सेवन करने से श्रद्धालु अपने रोगों से छुटकारा पाते हैं। अब ये सब बातें जानकर रजनी और उसके दोस्त
बाबा हरभजन सिंह के मंदिर पर माथा टेकने के लिए जाते हैं और वहाँ पर फिर से रजनी को बाबा हरभजन सिंह की आत्मा दिखाई देती है और वो उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, हमारी भारत माता और हमारी इंडियन आर्मी के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और अगर आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी हॉरर कहानी के साथ, तब तक के लिए